डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के नए रिएक्शन की ओर चलने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्डेंसेशन रिएक्शन यानी कि संघनन अभिक्रिया। ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड में यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की केस में। तो आज इसे हम समझेंगे विथ मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म क्रियाविधि को भी समझेंगे और बाद में हम शॉर्ट ट्रिक की भी तरफ चलेंगे कि किस तरह से इसको आसानी से समझा जा सकता है और याद रखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन संघनन अभिक्रिया। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अल्फा हाइड्रोजन। क्या लिखा मैंने? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये इतना ज़्यादा जरूरी है कि यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो किसी कार्बोनिल समूह के आसपास में क्यों बोल रहा हूं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको कि कार्बोनिल समूह के आसपास, एल्डिहाइड और कीटोन के आसपास यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो उस केस में कॉन्डेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल याद करके रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होता किस कारण से है तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण से। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्डेंसेशन रिएक्शन जो है वो दो तरह का हो सकता है। क्लियर है? एक तो हो सकता है आपका एल्डोल कॉन्डेंसेशन, इसको हम बोलेंगे एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ठीक है, और दूसरे को हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन। आगे हम आएंगे तो आपको हर एक चीज आपको पता चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको एल्डोल संघनन बोलेंगे हम लोग, एल्डोल संघनन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये दो तरह के ये संघनन अभिक्रिया जो है कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, ये दो तरह की होती है। इन दोनों ही केस में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन के आसपास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो फिर ये दोनों अभिक्रियाएं नहीं होंगी, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन और इसमें मेन फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस एल्डोल कंडेंसेशन में सेम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन होता है। मेरे कहने का मतलब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, कीटोन है तो कीटोन से रिएक्शन करेगा, यानी खुद से करेगा। इसीलिए इसको सेल्फ कॉन्डेंसेशन भी कहते हैं। क्लियर है? एल्डिहाइड से, कीटोन से, और समान कीटोन से। ऐसा नहीं है कि एक प्रोपेनल हो जाएगा दूसरा मिथेनल हो जाएगा, नहीं। प्रोपेनल को प्रोपेनल से करा दे या इथेनल को इथेनल से करा दे या प्रोपेनॉन को प्रोपेनॉन से ही करा दे। मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या सेम होनी चाहिए, कंपाउंड भी सेम होना चाहिए। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही होना चाहिए, कीटोन है तो कीटोन ही होना चाहिए। और उस दोनों के बीच में जब हम लोग ये अभिक्रिया कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ कंडेंसेशन, और इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। और दूसरे केस में है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस केस में क्या होता है कि एक हमारे पास एल्डिहाइड हो जाए और दूसरा हमारे पास कीटोन हो जाए। ठीक है, या नहीं तो एल्डिहाइड ही है तो एक 2 कार्बन वाला यदि एल्डिहाइड है तो दूसरा 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, यानी एक यदि मिथेनल है तो दूसरा हम इथेनल ले सकते हैं, प्रोपेनल ले सकते हैं। ठीक है, मिथेनल के केस में सॉरी नहीं हो पाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सब चीज आपको बता दिया गया शॉर्ट में कि एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अंतर कहां है। ठीक है, आगे तो हम लोग सब चीज को समझेंगे ही। तो देखिए अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन, इस बात को समझना जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन हम किसको बोल रहे हैं। तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ये लिखता हूं। देखिए कोई कार्बोनिल समूह लिया, इधर मान के चलो कि कोई अल्काइल समूह मैंने यहां पर लगा दिया। क्लियर है? और इसके बगल में मान के चलो कि कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह के आसपास मैंने बोला था, तो कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन
ठीक है, वो कहलाता है अल्फा कार्बन। इस बात को याद रखिएगा, कार्बोनिल समूह के इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन कहलाते हैं। और उससे जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन इस केस में, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या ये कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है जी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं ये लिखता हूँ CH3 CH2 C11OH, ये हमारा है प्रोपेनल, ठीक है, 3 कार्बन है, ये हमारा प्रोपेनल है। क्या ये प्रोपेनल कर सकता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन, तो बिल्कुल कर सकता है। देखिए ये कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन ये कार्बन है, इस कार्बन, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो इसके साथ लगा हुआ है ये अल्फा हाइड्रोजन लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये भी कर सकता है, ठीक है। फिर इसको आप देख लीजिए, ये देख लीजिए कार्बन डबल बोन H, ये देखिए ये क्या चीज़ है आपका, ये मिथेनल है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बगल में तो कार्बन है ही नहीं, इसके बगल में ये कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो ये नहीं कर सकेगा। कौन नहीं कर सकेगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकेगा, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है। अभी आगे आऊँगा तो आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। तो चलिए ये बेसिक बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ से एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, फिर हम यहाँ से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए क्लास 12th 9th से लेकर 12th तक की वीडियोस लाई जा रही है, आप लोगों के लिए ही लाई जा रही है। आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और अच्छा काम करेंगे। इसका जल्दी से आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। अब चलिए थोड़ी सी इस बात को भी जान लेते हैं कि आखिर इस अल्फा हाइड्रोजन में है क्या ऐसा कि ये क्या कर लेता है, कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। अल्फा हाइड्रोजन है तो देगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन इस अल्फा हाइड्रोजन के पास है क्या, इसके पास इसकी प्रकृति क्या है जो ये इतनी आसानी से हाइड्रोजन देता है, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है और ये रिएक्शन हो जाता है। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं कुछ आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो देखिए मान के चलिए ये कोई कार्बोनिल समूह है, इधर H लगा हो या कोई भी एल्काइल समूह लगा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर एक नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए ये जो रिएक्शन होता है इसके लिए हमें क्षारीय माध्यम रखना पड़ता है, बेसिक मीडियम हमें चाहिए। तो यहाँ पर कोई ना कोई क्षार आएगा, बेस आएगा, जो क्या देगा, OH- देगा। आप लोग जानते हैं जो क्षार होता है, बेस होता है, वो OH- देता है। और ये जो आप अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो कोई एक अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा H+ के रूप में, और उसे कौन ले लेगा, ये OH- ले लेगा, है ना। क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है, ये याद रखिएगा। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति की होती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए ये H+ यहाँ से आसानी से निकल जाता है। लेकिन किस माध्यम में, तो इस H+ को लेने वाला भी कोई तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई क्षार हम रखेंगे, खास करके हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH रखते हैं। तो ये OH- आएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके चला जाएगा, और इसका जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। इस पर जो है आपको एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इस कार्बन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो है ये बहुत ही स्टेबल हो गया, ये वापस इधर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल, बहुत ही स्थिर, अस्थायित्व प्राप्त है इसको, किसके द्वारा, तो रेजोनेंस के द्वारा। अनुनाद प्रभाव से ये क्या है, अनुनाद प्रभाव से ये स्टेबल हो चुका है। कैसे अनुनाद प्रभाव काम कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए ये माइनस है, ये यहाँ पर बॉन्ड देगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस, इधर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के कारण ये प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है, स्थिर हो रहा है, इसलिए ये इधर की ओर नहीं जाएगा।
तो ये कारण है अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए जो है जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की होती है, आसानी से H+OH- को दे देता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है और बाद में जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, जिस कारण ये वापस नहीं जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या काम करता है कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की होती है, इसीलिए ये आसानी से H+ को दे देता है, जिसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब चलिए हम चलते हैं यहाँ से अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ये सब बेसिक सी बातें आपको जरूर समझ में आ जानी चाहिए। एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन में देखिए हम यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए कोई यहाँ पर हम क्या ले रहे, कोई जो है हम यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, ये CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, तो देखिए इस कार्बन, ये कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो हमको एक अल्फा हाइड्रोजन से काम है, 3 से काम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से अलग से दिखाते हैं, है ना, क्योंकि इसका काम है इसीलिए मैं यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेंगे, है ना। डाइल्यूट NaOH कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर क्षार की तरह काम करेगा, लेकिन डाइल्यूटेड है, यानी कि इसमें पानी की कुछ मात्रा है, वाटर की कुछ अमाउंट यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो आप लोग जानते हैं ये NaOH है, तो ये Na+ और OH- में टूटेगा, OH- देगा, क्षार है, तो ये OH- क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से ले जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। H+ ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल गया, तो यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH2, कार्बन पर आ गया माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ये हाइड्रोजन, देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा। तो ये जो चीज़ हमारा बना, ये हमारा क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये क्या चीज़ बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया हमारे पास। कैसे बन गया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पर माइनस चार्ज है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कोई होना चाहिए, लेने वाला भी कोई होना चाहिए। देने वाला तो ये है, यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है, इलेक्ट्रोफाइल भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में फिर से दूसरा, यही मैंने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन के बीच में कार्बन की संख्या भी सेम होनी चाहिए, उसके बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो देख लीजिए, इसी को हम एक यूनिट और उठाकर ले लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं CH3 लिए थे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिए थे, और इधर हाइड्रोजन लिए थे। अब ये माइनस चार्ज है, क्लियर है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर डेल्टा माइनस आ रहा है और यहाँ पर डेल्टा प्लस आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे करके देने के लिए जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन की तरफ इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, अब करना क्या है आपको, इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ देना है। तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन था, इस CH3 को मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि इधर से हमको क्या जोड़ना है, इस कार्बन को जोड़ना है। तो यहाँ से हमने जोड़ दिया, ठीक है, CH2, ये क्या है CH2, और इस कार्बन से फिर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और इससे इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर H2O आपको पता होगा कि मैंने कहा डाइल्यूट है, यहाँ पर पानी की यहाँ पर मात्रा है। बार बार ये काम नहीं करेंगे, एक बार जरूर आप समझ लीजिए, बाद में आपको एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर वाटर की मात्रा है, तो H2O है, तो H+ OH- है, ठीक है। तो ये H+ क्या होगा, ये H+ जो है, ये OH- जो है, ये क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, इससे जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, CH2 है यहाँ पर, तो इसे मैं लिख रहा हूँ इसको, और ये हो गया इस बार OH, ठीक है ना। और ये क्या है आपका CH3, और ये क्या है आपका H,
यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाला है। अब जो होने वाला है वो क्या है, तो यहाँ से निकलेगा H2O। कैसे निकलेगा देखिए, तो इसको हम हीट करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। इसको जब हम हीट करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ से H2O वापस बाहर निकलता है और एक एल्कीन बनता है प्रोडक्ट के रूप में। तो देखिए समझिएगा कहाँ से निकलेगा। तो देखिए ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या करना है, आपको अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और बीटा कार्बन से OH हटाना है। तो देखिए अल्फा कार्बन कौन सा है, ये ग्रुप के जस्ट बगल वाला, ये हो गया अल्फा कार्बन। इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, इससे पहले भी बताया आपको। और उसके बगल वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH को हमको क्या कर देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हो गया एक हाइड्रोजन निकलने से, और इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हो गया इस OH के निकलने से। H2O निकल गया और इसके बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये CH3 जुड़ा हुआ है, इसी से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन और इस कार्बन अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और इसी से CH3 जुड़ा हुआ है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। ये हमारा क्या हो गया, इस केस में प्रोडक्ट बनकर सामने आ गया। फाइनल हमारा यहाँ पर काम हो गया। क्लियर है, फाइनल हमारा यहाँ पर काम हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है बताइए, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा इसका, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट। 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन, है ना, 2 इन, और यहाँ पर अल्डिहाइड है तो इनल लगा देंगे, 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग एल्डोल बोल सकते हैं। ठीक है, एल्डोल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एल्डल। ठीक है, सॉरी एल्डल इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं एल्डल, क्योंकि इस केस में देख लीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये सॉरी आपका एल्डल नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इनल हो जाएगा। ठीक है, इनल आपको लगा हुआ भी देख रहे हैं आप, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, अल्कीन भी है यहाँ पर और एल्डिहाइड भी है, तो ये इनल हो जाएगा। एल्डोल कहाँ पर है ये हमें पता लगाना है। पता कीजिए एल्डोल कहाँ है, तो एल्डोल कौन होगा, एल्डोल बना कैसे है, देखिए एल्डोल। ठीक है, इससे हो जाएगा आपका एल्डिहाइड और इससे हो जाएगा आपका क्या चीज़, अल्कोहल। अल्कोहल यानी एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल भी हो। तो देखिए इसका, इसमें देखिए, इसमें एल्डिहाइड समूह भी है और ये OH समूह भी है, अल्कोहल भी है। तो ये जो हमारा चीज़ था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। और ये एल्डोल कंडेंस हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया H2O के निकलने से, तो ये कॉन्डेंस कर गया। तो एल्डोल का क्या हो गया, कॉन्डेंसेशन हो गया, छोटा हो गया, और प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इनल हो गया। तो यही है एल्डोल कंडेंसेशन, इसको इसीलिए कहते हैं। अब चलिए इस प्रोडक्ट को आप याद रखिएगा, हमने क्या लिया था यहाँ पर, इथेनल। ये क्या चीज़ है, इथेनल लिया था। अब चलिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 2 इथेनल, यहाँ पर 2 इथेनल का काम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब सेल्फ कंडेंसेशन होगा यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो एक दूसरे में आपस में ही ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। सेम कार्बन का भी हमारे पास जो है, सेम कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, ये आपको याद rखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 यूनिट यूज हो गया, एक यहाँ पर है और एक तो यहाँ पर हमने लिया ही था, तो 2 यूनिट यहाँ पर यूज होगा। चलिए इसी दोनों को यूज करके हम फिर से यही प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़बरदस्त ट्रिक आने वाला है आपके सामने कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं ट्रिक की और, एकदम शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद, एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक आपके सामने आ रहा है। तो देखिए हमने क्या लिया था, अभी लिया था इथेनल यानी कि CH3CHO। इसको हम NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ हम इसको रिएक्शन कराते थे, फिर बाद में गर्म करते थे, H2O निकालकर एल्कीन बनाते थे।
तो इसको इतना नहीं करना है, एक ही बार में इसका काम तमाम कर देना है। किस तरह से देखिए, चलिए मान के चलिए ये है हमारे पास, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड OH, इसको एक H इसके पास रहने दीजिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक H इसके पास रहने दीजिए और 2 H को इस तरह से लटका दीजिए। ठीक है, अब दूसरा यही क्या कर लीजिए, दूसरा यही एल्डिहाइड ले लीजिए, तो ले लिया इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर आपका CH3 ये ले लिया। तो एक एल्डिहाइड अपना अल्फा हाइड्रोजन देने के लिए जाएगा, 2 हाइड्रोजन देगा यहाँ पर, याद रखिएगा, क्योंकि उस रिएक्शन में, टोटल रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन निकलता था, है ना। जब प्रोसेस वाइज करेंगे तो एक हाइड्रोजन पहली बार में निकलता है जब एल्डोल बनता है, और फिर दूसरा हाइड्रोजन निकलता है जब हीट करते हैं, जब वाटर निकलता है। तो 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर हमको क्या करना है, एक ही बार में यहाँ से निकालना है अल्फा वाले को। और दूसरा जो यूनिट है हमारे पास वो ऑक्सीजन देने के लिए जाएगा, और होगा क्या देख लीजिए, ये जो है यहाँ से निकल जाएगा, ये H2O यहाँ से पूरा का पूरा निकल गया। अब देख लीजिए, ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर जो है आपको CH, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ से H2O तो निकल गया, H2O गया, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, याद रखिएगा। तो इस कार्बन को हम इस कार्बन से जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन है और CH3 है, तो चलिए यहाँ पर CH यहाँ पर हम देते हैं और यहाँ पर CH3 दे देते हैं। ठीक है, एक बार ठीक से इसको आप अपने तरफ से भी करके देखिएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट 2 पे इन अल। प्रोडक्ट हमारे पास वही है ना, शानदार ट्रिक। मज़ा आ गया होगा। आप बोलेंगे सर उतना क्यों बताए थे इससे पहले, डायरेक्ट यही बताते। अरे ट्रिक काम करेगा ठीक है, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस तो जानना चाहिए एक बार, इतनी घबराने की क्या ज़रूरत है, आराम से पढ़ना है। तो ये ट्रिक जो है आपको याद रखना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन देने जाएगा, एक यूनिट अल्फा हाइड्रोजन देगा और दूसरा अपना ऑक्सीजन दे देगा, H2O को निकाल के डायरेक्ट एल्कीन बना लेगा। देख लीजिए एक और क्वेश्चन, ठीक है। मान के चलो कि हमारे पास क्या है, C2H5 है और CHO है, ठीक है। ये तो सेम ही हो जाएगा। अरे हटाओ इसको, मैं कीटोन वाला एक कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस करके देखना इस ट्रिक पे, और मैकेनिज्म से आपको सेम आएगा। अब देखिए ये मैं कर लेता हूँ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारा एसीटोन है। क्या है हमारा, एसीटोन है। इसको हम क्या करेंगे, वही NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, और फिर गर्म करेंगे। इसके लिए भी ट्रिक वही काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखिए इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी यूज कर लेंगे हम। तो इसको रहने देते हैं CH3, और इसको हम क्या करते हैं, CH3 में CH को यहाँ करते हैं, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से लटका देते हैं, लटका दिया। अब एक और तो हमारे पास ये होगा, है ना, ये खुद से तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर दूसरा कीटोन हम लेकर आ गए, यहाँ पर ले लो CH3 और CH3, सेम यही उठा लेना है, लेकिन इस बार इसका ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ। तो ये क्या होगा, यहाँ से इसका कट्टिस हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो बताइए क्या होगा, देख लीजिए CH3, इधर से मैं आ रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लियर है, ये CH क्लियर है। अब ये कार्बन जो है इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ये कार्बन इस कार्बन के साथ। तो इस ये CH मैंने ये लिख दिया, अब ये लिखूंगा मैं। तो देखो ये कार्बन, ठीक है, लेकिन इसको कौन बॉन्ड से जोड़ेंगे हम, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, इस दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और इस कार्बन पर दोनों तरफ से क्या है, CH3 है, तो इस पर लगा दो CH3, ये रहा एक CH3 और ये रहा दूसरा CH3, हो गया ना काम तमाम। प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 3 पे इन, 3 पे इन और 2 नंबर पे ऑन, 2 पे ऑन, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पर कीटोन है। तो हो गया हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। अगर आपको इसको मैकेनिज्म से करना है जैसा मैंने करके दिखाया, तो वो भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी काम आप उसी तरह से कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लेंगे, जो अल्फा हाइड्रोजन देगा वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और फिर वो क्या करेगा, दूसरे सेम कंपाउंड पर जाकर उस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर रिएक्शन करेगा,
वो बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर चला जाएगा, फिर ऑक्सीजन पर H आकर वहाँ पर अल्कोहल आ जाएगा, फिर वहाँ से एक H2O निकालेंगे। उतना चीज़ करने के बाद भी आपको यही आएगा और ये करने के बाद भी आपको ये आएगा। तो मैकेनिज्म प्रैक्टिस खुद से कीजिए, ट्रिक भी खुद से कीजिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इन ट्रिक्स को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, आप एक क्वेश्चन आपके लिए ये है हमारे पास, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से CHO लगा हुआ है, यानी बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये बेंजल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, उसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, ये आपसे पूछेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आप खुद से दिमाग लगाकर देख लीजिए। आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन खोजना है कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, ये कार्बोनिल समूह का कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये इस कार्बोनिल समूह के कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी पूरा है 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये भाग ले सकता है। कैसे ले सकता है, आगे मैं आ रहा हूँ आपको बता दूंगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, लेकिन अपना ऑक्सीजन देगा, और दूसरा कोई अपना क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा। तो उस केस में ये भाग ले सकता है, लेकिन क्रॉस एल्डोल में है ना। सेल्फ एल्डोल यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन ये 100% है कि नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंजल्डिहाइड सेल्फ कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं करता है, तो आप बोलेंगे क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी है। इसके पास कमी नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए, कंडेंसेशन रिएक्शन का जो पहला पार्ट था, यानी पहला जो टाइप था एल्डोल कंडेंसेशन, वो मैंने आपको बताया। और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपको क्रॉस एल्डोलेशन बताऊंगा। क्रॉस कंडेंसेशन किस तरह से होता है, उसका भी वही ट्रिक लगाकर आप कोशिश कीजिएगा एडवांस में कि आप जो है इस ट्रिक को जो मैं बताया वहाँ पर भी यही ट्रिक काम करेगा। सिर्फ अंतर ये होगा कि वहाँ पर ये CH3 ये मिथेनल है, तो दूसरा जो है यूनिट वो प्रोपेनल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, थैंक यू। फिर से अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी।